हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया। इस टाइम अगर आप बात करें तो दो बड़ी इश्यूज हैं जिस पर बात करेंगे। पहला, दो आप कह सकते हैं खबरें हैं। पहले तो चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आया उसके ऊपर एक बड़ी खबर भी निकल कर आई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे जो 10 बजे आप कह सकते हैं 10:30 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा। 10:30 बजे इंडिया के मुताबिक और 10 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक और 6 बजे शाम के इंग्लैंड के मुताबिक जो टेस्ट मैच हो रहा है, थोड़ा सा उसका भी प्री मैच एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले जो बड़ी खबर आई है कि जैसे दोपहर से आज खबरों में चल रहा है कि चेन्नई सुपर किंग के 1 दर्जन जो है वो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है और इसमें एक खिलाड़ी भी मौजूद है, उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ गया। और कल जो है चेन्नई सुपर किंग ने रिक्वेस्ट की थी कि हम अपना 7 दिन का क्वारंटीन और बढ़ाना चाहते हैं, 5-6 दिन का क्वारंटीन और बढ़ाना चाहते हैं। तो तभी समझ आ गई थी कि शायद कुछ क्यों एक टीम जो है वो अपना क्वारंटीन बढ़ा रही है, क्योंकि किंग 11 पंजाब की बात करें वो ऑलरेडी नेट्स में आ गए हैं। आरसीबी अपना 2 हफ्ते का क्वारंटीन पूरा कर रही है और उसके बाद वो भी नेट्स में जो है प्रैक्टिस में आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्यों कर रहे हैं? तो ये खबर निकल कर आ गई कि भाई उनके 1 दर्जन खिलाड़ियों की, अगर 1 दर्जन जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया की जो टीम्स के मेंबर हैं वो, और एक उनका जो है फास्ट बॉलर है जिसका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चेन्नई ने अपडेट क्या किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे एक सोशल मीडिया जो डिजिटल हमारे मार्केटिंग के बंदे हैं और साथ एक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं, एक वो बंदा और 2 हमारे नेट्स के बॉलर्स जो नेट में प्रैक्टिस कराएंगे हमारी टीम को। सिर्फ इन 3 बंदों का टेस्ट जो अभी तक पॉजिटिव आया है। अब जो सवाल उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जब भारत से ये लोग चले थे, इंडिया में भी क्वारंटीन इन्होंने किया था 6-7 दिनों का, 1 हफ्ते का क्वारंटीन इन्होंने किया था भारत में भी। बड़े महंगे महंगे होटल्स में ठहराया गया था और वहां पे इन्होंने 1 हफ्ते का क्वारंटीन किया था और वहां पर 2 टेस्ट सबके नेगेटिव आए थे और उसके बाद ट्रेवल किया है। और जब दुबई एयरपोर्ट पे आए हैं और उसके बाद तकरीबन 1-2-3 दिन के अंदर अंदर इन सबका टेस्ट जो है वो हुआ और उसमें जो है वो इनका जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? या तो फिर जो दुबई एयरपोर्ट में टेस्ट हुआ है वो गलत हुआ है, या अगर इंडिया में हुआ है जो टेस्ट हुए हैं वो गलत हुए, लेकिन वहां पे 2 टेस्ट हुए हैं। समझ रहे हैं आप? अगर 2 टेस्ट गलत हुए हैं तो 2 टेस्ट हुए हैं तो आई होप कि 2 टेस्ट में से एक तो टेस्ट ठीक हुआ होगा, लेकिन अभी तक इनका एक ही टेस्ट हुआ है जो अभी यहां पर हुआ है, जो दुबई एयरपोर्ट पे हुआ था वो अभी तक इनका एक टेस्ट हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये भी ऐसा हो सकता है कि गलत भी टेस्ट हो, क्योंकि अगर आपको पता हो कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स थे जब वो इंग्लैंड जा रहे थे और जब उनका टेस्ट किया गया था तो उनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, 8-10 खिलाड़ी थे जिनका दोबारा टेस्ट किया गया था सेकंड टाइम, तो उनका नेगेटिव आ गया था। फर्स्ट टाइम अक्सर ये जो है वो एरर भी आ जाता है। तो ये भी एक सवाल है कि अगर दोबारा टेस्ट कर लिया जाए सेकंड टाइम और क्या पता उस टाइम नेगेटिव आ जाए। तो अभी क्योंकि ये खबरें चल रही हैं जैसे मीडिया में, तो ये चल रही है कि 1 दर्जन खिलाड़ियों को आ गया टेस्ट जो पॉजिटिव, 1 दर्जन स्पोर्टिंग स्टाफ, मतलब ओवरऑल मैं बता रहा हूं कि 1 दर्जन टोटल है, 11 स्पोर्टिंग स्टाफ है और एक जो है वो इन्होंने कहा है कि हमारा जो पेस बॉलर है हमारा उसको है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग कह रही है कि 2 हमारे नेट्स बॉलर्स हैं और एक सोशल मीडिया का हमारा जो हैंडल करते हैं अकाउंट, 3 बंदे हैं। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। अब आई होप कि चीजें जो है वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखें, और दूसरा एक और सवाल भी है कि काफी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आईपीएल के लिए धचका है, क्या आईपीएल के लिए खतरा है? तो देखिए, सीधा सा इसका आंसर है आईपीएल के लिए कोई धचका नहीं है या खतरा नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है। देखें, अगर आप क्योंकि आप बैलेटेड सीरीज तो नहीं करा रहे, अगर इंग्लैंड को आप बात करें, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज को जैसे होस्ट किया या पाकिस्तान को होस्ट किया, वो एक टीम को होस्ट करने की अलग बात है। ये मल्टी टीम्स टूर्नामेंट है। अगर आप बात करें हर टीम के साथ, अगर आप बात करें मतलब 30+ लोग जुड़े हुए हैं हर टीम के साथ, इतने ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर टीम का अपना एक होटल है, उसमें वो उन्होंने बायोसिक्योर बबल जो है वो बनाया, एनवायरमेंट बनाया हुआ है। तो इतना आसान नहीं है यहाँ पे। और ये देखें, ये चीजें तो आएंगी, लेकिन बात हुई है कि आप अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करेंगे और उसके बाद दोबारा उतर जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में देखें पैसा इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि अब आप बहुत आगे आ गए। अब ऐसा नहीं हो सकता अगर आप खुदा ना खासा और भी कुछ चीजें होती हैं और भी खिलाड़ियों को निकलता है पॉजिटिव आता है, स्टिल कोई वो घबराने वाली बात नहीं होगी कि फिर भी इसको किसी ना किसी तरीके से जो है हैंडल कर लिया जाएगा। और एट द एंड ड्रीम 11 आईपीएल 2020 जो है वो पूरी उम्मीद है कि अब होगी। तो इस बारे में जो भी कह रहे हैं बीसीसीआई के आला अहदेदार हैं, जो बीसीसीआई के चेयरमैन, उनका भी स्टेटमेंट आया पटेल साहब का, उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि ये तो अब होगा, इस चीजों को हम थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा प्रिकॉशंस बढ़ाने की जरूरत है। हर टीम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। प्लेयर्स को इंडिया एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो टीम का ऑनर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चले उसने प्रोवाइड कर दिया माहौल, टीम के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम के कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मिले मत। जैसे आपको याद है जब इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, जोफ्रा मिल गए थे,
उन पर एक मैच की पाबंदी लगा दी थी। मोहम्मद हफीज ने बायो सिक्योर एनवायरमेंट का जो है वो प्रोटोकॉल की वायलेशन की थी, पीसीबी बहुत नाराज हुआ था। तो ये हर खिलाड़ी की अपने ऊपर है कि भाई उसने अपने आप को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अपने आप को बचा के रखना है, अपने जो क्वारंटीन पीरियड है उसको पूरा करना है, क्योंकि एक इंडिविजुअल पूरा इवेंट खराब कर सकता है अगर वो बुरी तरीके से खेलना शुरू कर दे, मैच चला जाए, बाकी दूसरी टीम जो खेल रही होगी उसके साथ खेले, फिर वो दूसरी टीम किसी और टीम के साथ खेलेगी, तो आप ज्यादा लोगों को जो है वो टेस्ट उस झगड़े में ला सकते हैं। लेकिन बात फिर वही वाली बात है कि अब हमें इसी एनवायरमेंट में अब खेलना जीना सीखना है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब ये हो गया तो अब आईपीएल नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता। और खतरे की कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनको सिम्टम्स भी कोई खास है नहीं, और कुछ दो एक अगर सुना भी है जो एक आध को है वो बिल्कुल उन्हें बस हल्का फुल्का फ्लू वगैरह ही था, हल्का फुल्का सिम्टम है। तो और स्पोर्ट्समैन के लिए इतना मसला नहीं होता। तो आई होप कि ये 6 दिन जो है वो अपना टाइम गुजार लेंगे। 1 सितंबर से जो है वो इनको चेन्नई को इजाजत दे दी गई है कि जिनका टेस्ट नेगेटिव है वो जाएं और जाकर जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। तो ये खुशाइंद और एक अच्छी बात है, और बाकी टीम्स के लिए कोई वो खतरे वाली बात नहीं है, चेन्नई के लिए खतरे वाली बात है। बस अपना ये क्वारंटीन पूरा करें और जाकर मैच खेलें। बाकी स्केड्यूल के हवाले से ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ट्यूसडे मंगल यानी कि मंगल ट्यूसडे वाला दिन बड़ा दिन है जिस दिन आईपीएल का स्केड्यूल रिलीज होने जा रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा मैचेस दुबई को मिल रहे हैं, 22 मैचेस दुबई को मिल रहे हैं, अबू धाबी को 20 मैचेस मिल रहे हैं और 14 से 15 मैचेस शारजा को मिल रहे हैं। और आपको पता है कि दुबई में भी अब क्योंकि केसेस थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए हैं, 400 450 केसेस डेली आना शुरू हो गए हैं वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट भी थोड़ा परेशान है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मतलब कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जितने भी हैं वहां पे सारे जो है वो बंद कर दिए जाएं, सिर्फ सर्विस रखी जाए। यानी कि अभी तो वहां पर ये भी चल रहा है ना कि आप जाके ले सकते हैं, टेक अवे हो सकता है, तो वो भी कह रहे हैं कि बंद कर देंगे और बाकी चीजें भी कोशिश कर रहे हैं। दुबई में सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ जो है वो बंद कर रहे हैं, रात को जल्दी बंद कर दिया जाएगा, 5-6 बजे के बाद कुछ भी खुला हुआ नहीं होगा। अबू धाबी की ऑलरेडी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज चल रही हैं कि वो कहते हैं जो हमारे अबू धाबी में आएगा उसे कोरोना टेस्ट होएगा। तो इस वजह से आईपीएल का भी थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा डिले हो रहा है कि ब्रॉडकास्टर और बीसीसीआई देख रहा है कि हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल स्केड्यूल जो है वो मैनेज कर लें, क्योंकि टफ थोड़ा सा जो है वो पॉलिसीज में यूएई की गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। तो इसलिए फिर बीसीसीआई चाह रहा है कि टीम्स के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करे, ये एक रीजन है। लेकिन बहरहाल कोई खतरे की बात नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आई होप कि चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी और ये टेस्ट तो पॉजिटिव अब आएंगे सबके आएंगे, आना जाना, तो इसमें आईपीएल के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है। दूसरा ओल्ड ट्रैफर्ड की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच जो है वो 10:30 बजे भारत के टाइम के मुताबिक होगा। पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज में तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा, T20 सीरीज का पहला मैच आज खेला जा रहा है। फिलहाल तो अगर आप बात करें बारिश हो रही है ओल्ड ट्रैफर्ड में, लेकिन उम्मीद यही है कि आधे घंटे में लगभग बारिश जो है वो रुक जाएगी और उसके बाद जो है वो काले बादल छाए रहेंगे। लेकिन क्योंकि टेस्ट की तरह तो नहीं है ना कि काले बादल छाए रहे और लाल बॉल की वजह से आप मैच ना खेल सकें, तो यह तो व्हाइट बॉल है, तो इसलिए उम्मीद है कि बेशक बादल छाए रहे, लाइट्स ऑन हो जाएंगी और मैच जो है वो पूरी उम्मीद है कि एंजॉय करने को मिलेगा। स्क्वाड की बात करें तो दोनों का बड़ा जबरदस्त बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है। इंग्लैंड की तरफ से रॉय फिलहाल तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। इंग्लैंड का जो है अगर आप बात करें बटलर नहीं है, स्टोक्स नहीं है, रूट नहीं है, बड़े जोफ्रा नहीं है, तो थोड़ा सा इंग्लैंड के अगर आप कहें तो मेन बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है शामिल। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ अगर आए तो बड़ा सवाल होगा कि क्या मलिक और हफीज जो है वो दोनों खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2021 अब भारत में है और दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो उस तैयारी में दोनों को खिलाना चाहिए। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर आप हफीज और मलिक को में से किसी एक को आप प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं, अगर आप दोनों को लेके जाएंगे, दोनों को खिलाएंगे, तो आपका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है ना, आप उसके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, फिर आपका विनिंग कॉम्बिनेशन खराब होगा। उसकी सीधी सी वजह यह है कि खुईदिल शाह या इफ्तिखार, उनमें दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा और उन दोनों में से किसी एक को आपको खिलाना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर स्टार हैं, वो रन बनाने का उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है उनके अंदर और जो हंगर है उनके अंदर। तो आप मलिक और हफीज में से किसी एक को तो खिला सकते हैं, किसी को भी एक को खिला लें। इंग्लैंड में मलिक का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, हफीज का एज कम्पेयर मलिक काफी बेटर है, तो आप हफीज के साथ जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें तो एक को आप इनको खिलाएं, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच यही नजर आ रही है कि वो दोनों के साथ ही जाएंगे। साथ जो प्रॉमिसिंग प्लेयर है हैदर अली, पाकिस्तान के जो डेब्यू भी करेंगे, उनके ऊपर बहुत नजर रहेंगी कि वो कैसा करते हैं, सब उनकी नजरें उन्हीं के ऊपर रहेंगी, हैदर अली कैसा करेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की काफी मजेदार नजर आ रही है, क्योंकि मोहम्मद आमिर आ गए हैं, वहाब रियाज आ गए हैं, हारिस रऊफ एक बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के लिए, उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं। तो पर एट द एंड मैच जो है वो बड़ा अच्छा होने वाला है। T20 मैच होगा, आप कह सकते हैं कि कोरोना के बाद जो है वो फर्स्ट एवर T20 मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट तो हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल T20 मैच नहीं खेला गया, तो मजा आने वाला है। ओल्ड ट्रैफर्ड ने पूरी उम्मीद है कि 10:30 भारत के टाइम के मुताबिक और इंग्लैंड के वक्त के मुताबिक 6 बजे बारिश बिल्कुल रुक चुकी होगी और उसके बाद बिल्कुल बादल हटना भी शुरू हो जाएंगे, तो मैच जो है वो भरपूर मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा।
जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, मुझे वहां पे जाके फॉलो कर लें। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे आईपीएल के हवाले से हम बड़ी तैयारियां शायद भी कर रहे हैं, स्टूडियो वगैरह नया बिल्कुल नया जो है वो तैयार हो रहा है, उसका भी आपको विजिट करवाऊंगा। सो मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ। टिल देन बाय बाय।